हेलो दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल की टॉपिक है साउथ फेज, और ये जो है अभी जो चल रही चुनाव है उसके बारे में है, और ये दक्षिण के राज्यों में है ये, और इसी से जुड़ा हुआ आज का एडिटोरियल है। तो साउथ फेज यानी कि दक्षिण में जो चल रहे जो चुनाव है उसी के चरण, फेज मतलब चरण होता है, ठीक है। मच इज एट स्टेक फॉर द लेफ्ट हैंड कांग्रेस इन केरला एंड फॉर रीजनल पार्टीज इन तमिलनाडु, ठीक है। मच इज एट स्टेक का मतलब होता है किसी किसी का जो है दांव लगा रहना किसी चीज़ पर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दावेदारी होना किसी चीज़ को, ठीक है। तो किसी चीज़ को लेकर दांव लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट के लिए और कांग्रेस के लिए, कहाँ पर? केरल में। एंड फॉर रीजनल पार्टीज, और जो रीजनल पार्टीज हैं यानी कि क्षेत्रीय दल है, जैसे कि डीएमके है और एआईडीएमके है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय दल है। तो वो तमिलनाडु में उनका बहुत ही ज़्यादा दांव लगा हुआ है, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला along with the union territory of Puducherry are going to polls today after an extremely competitive campaign। कहा जा रहा है कि ये जो स्टेट्स है आपको तमिलनाडु का और केरल का, साथ ही साथ जो है यूनियन टेरिटरी है जो पुदुचेरी का, ये सब ये मतलब कि ये राज्य जो है तमिलनाडु और आपका केरल के राज्य के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं पुदुचेरी, वो आज होने जा रहा है वहाँ पर चुनाव, आफ्टर मतलब कि मतदान होने जा रहा है आफ्टर एन एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव कैंपेन, यानी कि एक बहुत ही अत्यंत प्रतिस्पर्धी चुनाव अभियान के बाद। Voting in all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and 140 in Kerala is taking place in a single phase। ये जो मतदान है सारे 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में यानी कि जो विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर तमिलनाडु में, और 140 कॉन्स्टिट्यूंसीज में केरला में, ठीक है ना। वो होने जा रहा है इन अ सिंगल फेज, एक चरण में। इन तमिलनाडु एंड केरला द डीएमके एंड द कांग्रेस रिस्पेक्टिवली, मतलब कि तमिलनाडु में डीएमके और केरला में कांग्रेस जो है, कैन इल अफोर्ड मतलब कैनॉट अफोर्ड, यानी कि वो सहन नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते या बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं हारना अनदर इलेक्शन, एक अन्य इलेक्शन जो है वो वहाँ पर हारना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसको बहन नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। The AIADMK government in Tamil Nadu is seeking a third straight mandate, while the CPIM-led LDF government in Kerala is seeking a second consecutive term। ये जो है तमिलनाडु में जो एआई गवर्नमेंट AIADMK की जो गवर्नमेंट है, अनाद्रमुख की जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, वो तीसरा लगातार जनादेश की मांग कर रहा है या चाह रहा है, जबकि CPIM के नेतृत्व में जो LDF गवर्नमेंट है, यानी कि ये जो वामदल वाम दलों की जो सरकार है वहाँ पर, LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो सरकार है केरला में, वो जो है दूसरा कार्यकाल के लिए जो है, यानी कि दूसरा लगातार कार्यकाल, कॉन्जिक्यूटिव में लगातार कार्यकाल के लिए वो वोट मांग रही है या चुनाव, मतलब कि वो अपने आप को वो कार्यकाल एक तरीके से वो सत्ता के में फिर से काबिज होना चाहती है, यानी कि सत्ता को फिर से हासिल करना चाहती है वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से। तो वो चाह रही है कि सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म उसे मिले आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों से सत्ता से बाहर रहने के बाद। डीएमके यानी कि द्रमुक पार्टी जो है वहाँ की तमिलनाडु में, उसको उम्मीद है कि वो सत्ता में आएंगे इन द सैडल के क्या मतलब, जैसे घोड़े के पीठ पे एक जो सैडल रखते हैं जिसमें सवार होता है उसको सैडल कहते हैं, ठीक है ना। तो सैडल मतलब यहाँ पर सत्ता हो गया, यानी कि पावर में होना। तो डीएमके को उम्मीद है कि वो वापस आएगी सैडल में, यानी कि सत्ता में तमिलनाडु में, ठीक है। मीनवाइल इस बीच देयर इज अ सर्च फॉर न्यू अलाइनमेंट्स इन बोथ स्टेट्स। इस बीच जो है एक तलाश जारी है दोनों राज्यों में नए अलाइनमेंट्स, नए गठबंधन के लिए, ठीक है ना। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स फॉलोइंग द पासिंग ऑफ जयललिता of the AIADMK and M Karunanidhi of the DMK has opened up possibilities। ये जो है कहने की बात जो है, यानी कि अन्ना द्रमुक की जयललिता और द्रमुक पार्टी के जो M करुणानिधि के गुजर जाने के बाद या उनके निधन के बाद
ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वहाँ की जो द्रविडियन यानी कि द्रविड़ जो राजनीति का जो विखंडन जो हुआ है यहाँ, मतलब उसमें जो टूट पड़ा है, टूट मतलब उसमें जो विखंडन आई है, उसमें जो है कई सारे संभावनाओं को खोल कर रख दिया है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन यानी कि अभिनेता से नेता बने जो पॉलिटिशियन है कमल हसन, और फिल्म मेकर और तमिल नेशनलिस्ट जो हैं सीमेन ऑल्सो फैंसी देयर चांसेस, वो भी अपने मौके को मतलब कि एक तरीके से चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले। एज द जोशल फोर इसमें जोशल फोर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कंपीट करना। तो चूंकि वे कंपीट कर रहे हैं किसके लिए, इन द चेंज सिनेरियो, ये जो बदले हुए जो परिदृश्य है, जो बदले हुए जो माहौल है वहाँ पर, ठीक है ना, उसमें जो है स्पेस के लिए, स्पेस मतलब जो अभी जो स्थान खाली हुआ है यानी कि जयललिता और करुणानिधि चले जाने के बाद जो है उस स्पेस की लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो एक दूसरे से compete कर रहे हैं। दो द बीजेपी इज़ फार फ्रॉम गेनिंग ए फुट होल्ड इन आइदर स्टेट, हालांकि जो बीजेपी जो है वो काफ़ी दूर है अपने पैर जमाने से इन दोनों राज्यों में। इट्स लूमिंग इन्फ्लुएंस, इसका जो लूमिंग मतलब चिंताजनक यानी कि वरिंग इन्फ्लुएंस जो है मतलब कि जो प्रभाव है, इज एविडेंट, वो स्पष्ट है, वो क्लियर है, इन द रिजोनेंस ऑफ रिलीजियस अपील्स इन द पब्लिक स्फीयर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जो धार्मिक जो अपील हो रही है, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्रों में धार्मिक अपील की जो प्रतिध्वनि है, जो रिजोनेंस है, जो गूंज है, उसमें स्पष्ट देखी जा रही है इसके लूमिंग इन्फ्लुएंस को। In Kerala, the BJP and the Congress promised to keep the Sabrimala shrine out of bounds for women of menstruating age, citing tradition, while the LDF quietened its stance, fearing a Hindu backlash. कहा जा रहा है कि केरल में क्या हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस ने वादा किया है कि वो शबरीमाला मंदिर को जो है वो किससे दूर रखेंगे, फॉर वीमेन ऑफ menstruating एज, साइटिंग ट्रेडिशन, यानी कि परंपरा के हवाला देते हुए बीजेपी और कांग्रेस जो है उसने वादा किया है कि सबरीमाला मंदिर को जो है वो उन वीमेन से दूर रखेंगे जो मेंस्ट्रुएटिंग एज के हैं, यानी कि जो मासिक जिस वीमेन को हो रही है, मतलब जिस पीरियड में जो मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर उम्र होता है मतलब कि वीमेन का, जिसमें उसको मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल चलता है, तो वो उस वीमेन को जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स रखेंगे, मतलब उससे दूर रखेंगे, मतलब उस मंदिर से दूर रखेंगे इन्हें। वाइल जबकि एलडीएफ ने यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसने अपने इंस्टेंस को, अपने रुख को उसने शांत कर लिया है, फियरिंग ए हिंदू बैकलैश। बैकलैश का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया या आक्रोश, यानी कि हिंदू आक्रोश को की आशंका में उसने अपने स्टैंस को, अपने रुख को जो है उसने शांत कर लिया। अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलडीएफ, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि घटक जो है एलडीएफ का, उसने कहा कि लव जिहाद वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है ना, लव जिहाद जो है वो चिंता का विषय था। इन तमिलनाडु में क्या हुआ है, डीएमके ने चाहा है अपने आप को देना, इटसेल्फ अपने आप को एक मेकओवर देना चाहा है एज अ पार्टी के रूप में। मेकओवर मतलब एक बदलाव, एक नया रूप देना चाहा है जो एंटीथेटिकल नहीं है, जो विरोधी नहीं है कस्टम्स का यानी रीति रिवाज का और ट्रेडिशंस का। इन द राइवलरी बिटवीन द द्रविडियन कैंप्स इन तमिलनाडु, द कांग्रेस यूज्ड टू बी द स्विंग पावर। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में जो है जो द्रविडियन कैंप्स है, डीएमके और फिर एआईडीएमके और, ठीक है, उनके बीच जो प्रतिद्वंदिता जो है, एक जो लड़ाई है उसके बीच जो एक प्रतिद्वंदिता है, उसमें जो है कांग्रेस क्या होता था कि यूज्ड टू बी द स्विंग पावर, वो कभी जो हुआ करता था एक स्विंग पावर होता है। स्विंग पावर मतलब कि आप एक स्विंग वोटर होता है, स्विंग वोटर समझिए कैसे क्या होता है। वैसे वोटर जो साइलेंट रहते हैं अंतिम समय तक और लास्ट में डिसाइड करते हैं कि उसे किसे वोट देना है, तो वो स्विंग वोटर होते हैं, ठीक है ना। तो स्विंग पावर जो होता है वो एक निर्णायक होता है इन द सेंस जब आप दोनों फैक्शन जो है यानी कि दोनों द्रविडियन कैंप्स दोनों जो हैं वो लड़ रहे हैं, उसमें प्रतिद्वंदिता जो है वो बनी हुई है। तो इस मतलब की स्थिति में जो है कांग्रेस जो है वो एक निर्णायक रूप से सामने आ जाता था, एक शक्ति के रूप में उभरता था। वेदर इट रिटेन्स दैट रोल इज टू बी सीन, क्या ये भूमिका को
ये बनाए रख सकती है, बरकरार रख सकती है, ये देखा जाना है। विथ राहुल गांधी पर्सनल फॉर्च्यून्स टू एट स्टेक, क्योंकि राहुल गांधी का जो व्यक्तिगत जो किस्मत है वो भी दांव पर लगा हुआ है। इसी के साथ जो है रिपल्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, इफ इट्स का मतलब हो गया कांग्रेस का, तो इस कांग्रेस का जो प्रदर्शन का जो लहर कह सकते हैं या जो वेव है, जो एक मतलब कि असर है इन केरला, विल बी फेल्ट फॉर द कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए महसूस की जाएगी अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। द कैंपेन्स इन तमिलनाडु एंड केरला, ये जो कैंपेन्स है तमिलनाडु में भी और केरला में भी, वर थैंकफुली, वो सौभाग्य से जो है वो केंद्रित नहीं था अराउंड कॉम्युनलिज्म, यानी कि जो एक सांप्रदायिकता की जो बात होती है, वो सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द वो यहाँ के जो चुनाव अभियान जो है वो केंद्रित नहीं था। बट मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोग्रेसिव पार्टीज वर अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो ये महिला विरोधी जो बयान दिए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोग्रेसिव पार्टीज, जो प्रगतिशील पार्टीज के जो प्रतिनिधि के द्वारा जो मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, मतलब दुर्भाग्य है। पार्टीज एंड द पीपल मस्ट पुट ए कॉस्ट ऑन लीडर्स हु मेक ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स, तो पार्टी को और लोगों को जो है उन्हें सब उन लीडर्स को, उन नेताओं को सबक सिखाना चाहिए जो इस टाइप के आक्रामक स्टेटमेंट्स देते हैं। ऑल पार्टीज इन बोथ स्टेट्स अपीयर टू सपोर्ट वेलफेयरिज्म थ्रू वेरियस मोड्स, ये जो सारे पार्टीज जो हैं दोनों राज्यों में सारे पार्टीज जो हैं, ऐसा लगता है या मतलब कि ऐसा लगा कि उन्होंने जो है सपोर्ट किया है वेलफेयरिज्म को। वेलफेयरिज्म का मतलब क्या है, मतलब कल्याण के लिए जो काम किए जाने वाले हैं, लोक कल्याण के लिए, तो वो वेलफेयरिज्म है। तो वेलफेयरिज्म को जो है उन्होंने सपोर्ट किया है सारे पार्टियों ने, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, थ्रू वेरियस मोड्स, कई सारे माध्यमों से। बट लेस अटेंशन वॉज पेड, लेकिन बहुत ही कम ध्यान दिया गया इकोनॉमिक डिस्कसिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशूज, यानी कि आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दे की चर्चा करने में बहुत ही कम ध्यान दिया गया। अनलेस द फोकस इज ऑन ग्रोथ, यदि फोकस जो है यानी कि ध्यान जो है वो ग्रोथ पर नहीं होता, विकास पर नहीं होता है, द इनकमिंग गवर्नमेंट्स इन बोथ तमिलनाडु एंड केरला, तो ये जो आने वाले जो सरकार है या जो सरकारें हैं दोनों जगह में, तमिलनाडु में भी और केरला में भी, ये प्रेजेंट वेलफेयरिज्म को जो है, यानी कि ये जो वर्तमान में जो लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं, उसे जो है अनसस्टेनेबल, अनटेनेबल पा सकते हैं। अनसस्टेनेबल मतलब जिसे जारी नहीं रखा जा सकता, अव्यवहारिक, ठीक है ना। द रोल ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज ड्यूरिंग द कैंपेन, इस मतलब कि चुनाव अभियान के दौरान जो सेंट्रल एजेंसीज के यानी कि केंद्रीय एजेंसियों का जो भूमिका जो थी वो कंट्रोवर्शियल थी, विवादित थी कई कारणों से। ट्रू, ये सच है कि इट इज़ देयर ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट इलीगल एक्टिविटीज़, ये सच है कि अवैध गतिविधियों को की जांच करना उनका कर्तव्य है, ठीक है। बट इफ़ दे डू सो इन ए मैनर, लेकिन वो अगर इस तरीके से करते हैं, लेकिन इफ़ दे डू सो, दे मतलब सेंट्रल एजेंसी, वो ऐसा करते हैं, इस मतलब ऐसा अगर करते हैं इन ए मैनर, इस तरीके से, that seemingly helps the ruling party at the center and constrain its political opponents during the campaign, जो चुनाव अभियान के द्वारा अपने सेंटर के जो रूलिंग पार्टी है यानी कि सत्तारूढ़ दल है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो मदद करता है, और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उसको बाधा पहुंचाता है, बाधित करता है कैंपेन के दौरान, तो इलेक्शन जो है वो अपने आप में बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट टेक नोट ऑफ द इंक्रीजिंग अनहेल्दी ट्रेंड, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग जो है भारत के, उसे ध्यान देना चाहिए ऑफ दिस इंक्रीजिंग अनहेल्दी ट्रेंड, ये बढ़ते हुए अनहेल्दी ट्रेंड का। ये अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, अनहेल्दी का यहाँ पर सेंस खराब स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अनहेल्दी का मतलब नॉट गुड, ठीक है ना। इट इज़ वरिंग, तो ये जो वरिंग ट्रेंड है, ये चिंताजनक जो मतलब कि रुझान है, जो प्रवृत्ति है, ठीक है ना, बढ़ते हुए प्रवृत्ति जो है, उसको ध्यान में रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, एंड डू, और इसे करना चाहिए व्हाट इज एसेंशियल, जो आवश्यक है, इसलिए टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब फेयर फील्ड, मतलब सबके लिए फेयरनेस होना चाहिए। तो इलेक्शन में एक उचित या न्याय संगत
रूप से जो है सबको अवसर मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक है उसे इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।